दोस्तों, मैं गुरु नफीस खान। हमने समास का अर्थ, समास की परिभाषाएं, समास के भेद और उनकी परिभाषा बताई थी। आज का वीडियो समास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। समास की पहचान क्या है ये हम आपको बताएंगे, और समास की पहचान अगर हो गया तो समास के क्वेश्चन क्लियर हो गए। मैंने आपको समास का एक सूत्र बताया था, अब तक दीदा छह। मैं उन सभी समास के नाम में एक साथ लिख लेता हूं। अब तक दीदा छह, तो ऐसे तो कौन सा समास हो गया दोस्तों? अब यही भाव। कौन सा हो गया? अब यही भाव समास। ठीक है, अब यही भाव। फिर वैसे हो जाता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि। देखो दोस्तों, यहां पर एक एक अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। इस छोटे बहु का मतलब बहुत सारे, और व्रीहि का मतलब होता है चावल के दाने। बे, फिर तीसरा होता है तैसे हो जाता है दोस्तों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब तक, अब चौथा हो जाता है वो होगा कर्मधार्य। कर्मधार्य। फिर पांचवा है द्विगु। द्विगु समास। और छठा है दोस्तों द्वंद्व समास। आपको पता होना चाहिए कि सूत्र है अब तक दीदा छह। बे ते के अब तक दीदा छह। छह का मतलब ये समास के छह के कंटिन्यू नाम है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने बताया था कि अव्ययभावी समास में पहला पद प्रधान होता है और इसके अंतर्गत उपसर्ग आते हैं। तो सीधी सी बात है, हिंदी के, संस्कृत के, अरबी, फारसी के, विदेशी जितने भी उपसर्ग हैं वो थोड़े बहुत आपको याद होने चाहिए। जैसे संस्कृत में है प्रे, परा, अप, अनु, सम, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, सु, उत वगैरह वगैरह। उर्दू में भी है गैर, बे, ला, लाजवाब, बेगैरत, बेइंसान, गैर हाजिर, अन, और अन हिंदी में है अन, अनमेल हो गया। तो कहने का तात्पर्य आपको उपसर्ग लगातार याद होने चाहिए। उपसर्ग का भी वीडियो आप देख लीजिएगा। तो पहले मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, उपसर्ग अगर आपको याद है समास वैसे याद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है समास, उसमें खुद में भी एक उपसर्ग है सम। तो इसका मतलब सम जिसमें है, जैसे समास, सम प्लस आस, संज्ञा, सम प्लस ज्ञास, सम प्लस विधान, जिसमें भी स्टार्टिंग में आपको सम नजर आता है, या फिर सम की बिंदी नजर आती है, या फिर सम आधा नजर आता है, आपको पूरा नजर आता है जैसे समास। तो आपसे पूछा जाए समास कौन सा है, तो जिसमें भी सम उपसर्ग आता है आप दोस्तों बिना देखे उड़ा के आ जाइए कौन सा समास? अव्ययभावी समास। तो बहुत अच्छी बात है। समास में कौन सा समास? अव्ययभावी समास। इसके बाद कौन कौन से उपसर्ग है? सारे तो नहीं आएंगे, उपसर्ग तो बहुत सारे होते हैं, अनगिनत होते हैं। तो हम इनको मोस्ट उपसर्ग जो पेपर में आते हैं वो बताते हैं। सम है, यथा है, भर है, वी है, प्रति है, प्र है, और जो भी है जैसे ला है। उर्दू के उपसर्ग भी ले लेते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी उपसर्ग होते हैं, लॉजिक की बात समझना, ये जितने भी उपसर्ग होते हैं निसंदेह अव्ययभावी समास के अंतर्गत आते हैं। इनसे रिलेटेड एक वर्ड भी दे लेते हैं। सम से कोई वर्ड, संविधान लगा लेते हैं। सम प्लस विधान बराबर संविधान। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, जिस स के ऊपर बिंदी आएगी उपसर्ग समास कौन सा होगा? अव्ययभावी। यथा से कोई एक वर्ड, यथा शक्ति, यथा शक्ति। भर से भर पेट, वी से विज्ञान, या फिर कोई भी वी से, प्रति से प्रति प्लस आघात, प्रत्याघात, प्रत्याघात। और दोस्तों प्र से हो जाता है प्रमाण लगा लीजिए, और ला से हो गया मान लीजिए लाजवाब। कोई जरूरी नहीं है हिंदी उपसर्ग हो, लाजवाब। और इन्हें याद करने का सीधा सा तरीका ये है कि आपको उपसर्ग जब भी आप जा रहे हो, आ रहे हो, कहीं लिखा हुआ दिख जाए, किसी म्यूजिक में दिख जाए, आप उसे पकड़ लीजिए। जैसे एक गाना आ रहा था बदतमीज दिल बदतमीज, तो उसमें बदतमीज बदतमीज, मैंने पापा से पूछा पापा बदतमीज में कौन सा उपसर्ग है, तो बद लगाया। तो सीधी सी बात है, बद अपने आप में एक उपसर्ग है। और आप गौर से देखिए ना, अव्ययभावी समास का पहला वर्ड स्वयं उपसर्ग है, ए मानी नहीं, ए उपसर्ग। तो अव्ययभावी समास में कौन सा समास? अव्ययभावी समास। एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो मैंने एक साथ लिखे, इसके पीछे लॉजिक है। कोई भी उपसर्ग आए अव्ययभावी समास, लेकिन चार उपसर्ग यूं लगा लो, एग्रीमेंट करा लिया है किसने? कर्मधारय ने। कौन कौन से? सत और सु, दुर और कु। सत और सु, दुर और कु, ये चार उपसर्ग अगर आ जाएं तो आपको कौन सा समास करके आना है? कर्मधारय। लॉजिक क्यों? कर्मधारय का अगर हम विग्रह करते हैं तो कर्मधारय का मतलब होता है कर्म को धारण करने वाला।
पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कर्मधारय का विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेषण और विशेषताएं आती है, कुल मिलाकर इसमें विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। तो सत और सु, गौर से देखा जाए तो ये सत और सु का मतलब अच्छा, दुर और कु इसका मतलब क्या होता है? बुरा। अरे जब अच्छाई और बुराई बताने वाले उपसर्ग आ गए तो उपसर्ग चाहे किस में चल जाए अव्ययभावी समास में, लेकिन ये चार उपसर्ग निसंदेह किस में जाएंगे? इसमें। जैसे सत से कोई वर्ड लिखा दिया मैंने, सत्य प्लस संग, सत्संग हो गया, तो किस में चला जाएगा दोस्तों? कर्मधारय में। सु से मैंने सुविचार कर दिया, सुविचार, और दुर से मान लीजिए मैंने कर दिया दुर्जन, और कु से कुख्यात हो गया। ये प्रश्न आया हुआ है कुख्यात का। तो आप ये बताइए कि जब ये चार उपसर्ग आ चुके हैं तो किस में जाएगा दोस्तों? कर्मधारय समास में। अगर मान लीजिए पेपर में आ जाएगा सुविचार में कौन सा समास है, विकल्प में कोई सा भी हो, तो आपको सबसे पहले कौन सा करके आना है? कर्मधारय। हाँ, अगर कर्मधारय विकल्प में है ही नहीं तो फिर उपसर्ग के कारण वो किस में चला जाएगा? समास का कभी एक उत्तर नहीं होता, उसके पीछे लॉजिक होते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, कोई भी उपसर्ग आए, गैर हाजिर, बेगैरत, लापरवाह, लाजवाब, यथासंभव, और यथा मैंने यथा लिखा है, यथाशक्ति केवल यथाशक्ति ही नहीं है, यथा से रिलेटेड कोई भी वर्ण अव्ययभावी समास में। एक छोटी सी बात है, तत्पुरुष समास के काफी भेद होते हैं, लुप्त कारक तत्पुरुष, नन तत्पुरुष। तो मना करने वाले, जैसे मान लीजिए मैंने बता दी उपसर्ग के मना करने वाले ए हो गया, अन हो गया, निर हो गया। देखो दोस्तों ये जो उपसर्ग है वैसे तो 100% अव्ययभावी के रहेंगे, लेकिन जब ये उपसर्ग आ जाते हैं ए, अन और नि, जैसे अवज्ञा, अनमेल, निराधार, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये उपसर्ग आने के बाद एक इसका भेद होता है नन तत्पुरुष, नन तत्पुरुष। अगर विकल्प में ये मना करने वाले उपसर्ग आते हैं तो पहले आपको तत्पुरुष करना होगा। फिर से सुन लीजिए, ये उपसर्ग आते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसके लिए है? तत्पुरुष के लिए। जिन छात्रों को ये लग रहा है सर जी तो कंफ्यूजन है, तो आप भाई साहब आप अलग अलग टीचर्स पढ़ो, वो कंफ्यूजन दूर नहीं करते, वो अपने आप के पढ़ा के चल जाते हैं। समझो इस बात को, उपसर्ग कोई भी हो अव्ययभावी समास, लेकिन जो मना करने वाले उपसर्ग है वो किसमें चला जाएगा? नन तत्पुरुष में। किसका हिस्सा होगा वो? तत्पुरुष का, मना करने वाला। तो ये ध्यान रखना कि ये चार उपसर्ग का एग्रीमेंट किसका होगा? कर्मधारय का। वैसे संस्कृत का उपसर्ग है, अगर मान लो अवज्ञा आ गया, मना करने का भाव, अवज्ञा नहीं मानेंगे तुम्हारी आज्ञा। अगर अवज्ञा आ गया और विकल्प में तत्पुरुष नहीं है, क्योंकि ये संस्कृत का भेद है, हिंदी के पेपर में से अव्ययभावी दे दे। लेकिन अगर मान लो अव्ययभावी भी है और अवज्ञा तत्पुरुष भी है तो पहले हमें ये करना पड़ेगा, ये नहीं है तो वो। जैसे अव्ययभावी में स्वयं में ए आ रहा है, मना करना, ए माने नहीं, वे माने कर। जब स्वयं में मना कर रहा है तो पहले से नन तत्पुरुष मानना पड़ेगा। अब यही शब्द में कौन समास है? नन तत्पुरुष। अगर ये विकल्प में नहीं है, अगर नहीं है तो फिर ये अव्ययभावी समास बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? वैसे लॉजिकली बात सीधा, ये सारे उपसर्ग अव्ययभावी में और ये चार उपसर्ग कर्मधारय में। ये तो संस्कृत का है, लेकिन आ जाए तो समान लेना थोड़ा सा। हाँ जी दोस्तों, आगे बात करते हैं कि अव्ययभावी समास की हम पहचान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सारे समासों की पहचान। अब एक पार्ट होता है अव्ययभावी समास का, एक शब्द दोबारा से कहते हैं पूर्ण पुनरुक्त। पूर्ण पुनरुक्त शब्द, पूर्ण पुनरुक्त का मतलब होता है एक शब्द दो बार। जैसे पल पल, पल पल, पल पल है, क्षण क्षण है, दिन दिन है, हाथों हाथ है, रातों रात है, बातों बात है, लातों लात है, चटा चट पटा पट, धड़ा धड़, सटा सट, बड़ा बड़ा, जो भी है। एक वर्ड अगर आपको दो बार नजर आता है तो समास कौन सा? अव्ययभावी समास। दोस्तों याद करने का मेरे ऊपर ऐसा जुनून चढ़ा कि एक दिन जब मैं गांव गया नानी के पास, तो वहां पर मैंने क्या देखा कि उतरते बोलते ना बाबा राम राम, कोई ना कोई मिल जाता है। तो जैसे ही मैं उतरा तो मुझे एक बाबा मिला और मेरे को अपने अंदर से शाहरुख खान वाली फीलिंग आई, जैसे DDLG में सरसों खेत स्टार्ट हो रहे हैं और हीरो सिमरन से बोलता है हेलो सेनेरेटर, जो भी उसे छेड़ने का तरीका। तो मुझे सिमरन तो मिली नहीं, मुझे मिल गया बाबा, और मैंने बोला बाबा राम राम। मैंने क्या बोला? बाबा राम राम। दैट्स अ रियल स्टोरी, मुझे सच्ची घटना पर आधारित याद करने के लिए कहा। मैंने बाबा राम राम, बाबा ने बोला बेटा राम राम। तो जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने बाबा आपने राम राम बोला है, ये अव्ययभावी समास है। तो बाबा ने कहा मुन्ना के लेनो है, मुझे क्या मतलब है? फिर भी मैंने कहा बाबा आपने एक शब्द दो बार बोला है, अव्ययभावी समास करते हैं, क्योंकि मुझे तो समास याद करना। लेकिन जैसे ही बाबा जाने लगा, मैंने एक बार फिर से हाथ पकड़ लिया। मैंने बाबा प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। बाबा ने दो उठाई लाठी और दो दिए चट चट। या मैं कौन सा है? तो चट चट मारा तो मैं समझ गया बाबा ने प्रैक्टिकली कर दिया। तो ये ध्यान रखना, पल पल, राम राम, चट चट, धड़ा धड़ा, फटाफट, ये ध्वनि के कारण भी जो आते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों? अब यही भाव समास।
मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ उसे समझो, एक शब्द 2 बार आता है, लेकिन तोते की तरह रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे समझना जरूरी है। एक शब्द 2 बार। पटवार 2009 में यही प्रश्न आया था, धर्माधर्म, धर्माधर्म। देखो मैं इसी के जैसे उदाहरण यहाँ ले जा रहा हूँ, कौन समास जो है धर्मधर्म। तो उस समय मुझे नहीं पता था, तोते की तरह रट रखा था कि एक शब्द 2 बार आए, तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगा जैसे एक शब्द 2 बार आ रहे धर्म धर्म, लेकिन ये धर्म धर्म नहीं है दोस्तों, ये है धर्म अधर्म। अब आप ये बताइए, धर्म अधर्म, ये धर्म है, ये अधर्म है, तो ये एक शब्द 2 बार थोड़ी है, ये तो क्या है, विलोम शब्द है, जिसे हम वैकल्पिक द्वंद्व की श्रेणी में रखते हैं। वैकल्पिक द्वंद्व, इसका मतलब एक बात ध्यान रखना, अगर कभी विलोम शब्द आए, विलोम शब्द आपको कोई शब्द दिखे, दिन रात, पाप पुण्य, सुर असुर, धर्म धर्म, और जितने भी आए आपको उसे वैकल्पिक द्वंद्व मानना, और बीच में आपको क्या लगाना है, या। पेपर में अगर आ जाए कि धर्माधर्म में समास तो द्वंद्व, सुरासुर में समास तो द्वंद्व, यशापयश में समास तो द्वंद्व, तो एक शब्द ये 2 नहीं है, ये तो अलग है पल पल, इसमें है धर्म धर्म। और अगर एक जैसे लग रहे हैं लेकिन है नहीं, अगर विलोम शब्द का जोड़ा आता है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। एक बात क्लियर होगी, उपसर्ग आते हैं तो अव्ययभावी समास, विलोम शब्द आते हैं तो द्वंद्व समास। कोई भी विलोम शब्द हो, वक्र ऋजु, द्वंद्व समास। तो जब विलोम शब्द आते हैं तो विग्रह करते समय ध्यान रखना क्या लगाते हैं दोस्तों, या, क्योंकि प्रश्न वाला पूछ भी सकता है, समास का नाम ना पूछकर पूछ सकता है कि धर्माधर्म का विग्रह क्या होगा, धर्म या अधर्म, धर्म और अधर्म, जो भी उसके साथ प्रश्न है, तो और मत लगाना दोस्तों, लगाना क्या है, या, क्योंकि नाम ही है विकल्प, किसी एक को सेलेक्ट करो, तुम्हें धर्म पसंद है या अधर्म पसंद है, आप इसमें और मत लगा देना। अगर जोड़े आते हैं तब लगता है, और जैसे कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन जोड़े आते हैं तब तो और लगता है, लेकिन जब विलोम शब्दों का जोड़ा आता है तो क्या लगता है दोस्तों, या। आपने पुराना गाना सुना होगा, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बोले तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, क्योंकि एक दूसरे के विलोम में छोड़ना या मारना। अगर मैं वहां पर और लगा दूं तो कैसा लगेगा, छोड़ दिया जाए और पकड़ के मार दिया जाए, तो फिर छोड़ा क्यों जाए। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, विलोम शब्दों में क्या आता है, या आता है, ठीक है। अब मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं उसे सुनो, कि उपसर्ग कोई सा भी आए, अव्ययभावी समास, ये 4 उपसर्ग सत्सुदुर्ग को आए तो कर्मधारय समास, इसके अलावा एक शब्द 2 बार आए तो अव्ययभावी समास। वैसे एक बात ध्यान रखना, अव्यय का मतलब होता है जो किसी भी तरह से परिवर्तन ना हो। कई शब्द ऐसे हैं जो किसी भी तरह से परिवर्तन नहीं होते हैं, लेकिन फिलहाल आप इतना करिए, जब एक्सरसाइज करोगे प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। एक ट्रिक और है कि अगर संख्या के साथ, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, संख्या के साथ यदि नदी का नाम आता है, नदी का नाम, संख्या के साथ नदी का नाम क्रिएट होता है, जैसे पंचगंगा, ये रीट 2011 में 12 में आया हुआ प्रश्न है कि पंचगंगा में समास कौन सा है। देखो दोस्तों, ये संख्या है 5, और इसके साथ ये नदी का नाम, नदी नहीं है, नदी का नाम है, ये नहीं है पंच नदी, पंच नदी नहीं है, पंचगंगा है, नदी का भी नाम है। अगर संख्या के साथ नदी का नाम आता है, संख्या के साथ नदी का नाम आता है, तो आपको बिना देखे कौन सा कर देना दोस्तों, अव्ययभावी समास। वैसे मैं आपको बता दूं कि संख्या का मैटर ज्यादातर किसमें पड़ता है, द्विगु समास में। और गौर से देखा जाए तो द्वि माने 2, गु माने गाय, छोटी गु का मतलब गाय होता है, द्वि माने 2, गु माने गाय, 2 गायों का समूह। अरे सीधी सी बात है, द्विगु समास में द्विगु समास, अव्ययभावी समास में तो नंद तत्पुरुष हो सकता है। मैं आपको ये बहुत अच्छी तरह बताऊंगा लास्ट में। फिलहाल में ये ध्यान रखना, ये ट्रिक क्लियर हो गया। उपसर्ग आते हैं तो अव्ययभावी समास, एक शब्द 2 बार आता है तो अव्ययभावी समास, या फिर संख्या के साथ नदी के नाम, जैसे त्रिमाही बोल दिया मैंने, त्रिमाही, माही भी तो राजस्थान की नदी है, तो त्रिमाही। याद रखना त्रिमाही है तो अव्ययभावी समास है, लेकिन अगर वो हो जाता तिमाही, तिमाही तो ये हो गया 3 माह की अवधि, तिमाही होता है तो वो 3 माह की अवधि होगा, द्विगु समास, संख्या आ रहा है। और अगर वो त्रिमाही है तो वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, अव्ययभावी समास। ये बहुत ही लॉजिकली बातें हैं जो ज्यादातर समास के अंतर्गत नहीं पता है। चलो दोस्तों, ये समास क्लियर हो गया। उपसर्ग के कारण मैंने ये 2 और क्लियर कर दिए, संख्या के कारण मैंने ये 2 और क्लियर कर दिए। अब आता है नेक्स्ट समास, उसका नाम क्या है दोस्तों, बहुव्रीहि समास। देखो बहुव्रीहि का मैं एक लॉजिकली बताता हूँ, मैंने परिभाषा बताई थी, दोनों पद रूढ़ ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई अन्य पद प्रधान होता है। वैसे बहुव्रीहि में ये ध्यान रखना, ऐसे वर्ड आते हैं जो किसी ना किसी के लिए दोस्तों क्या होते हैं, रूढ़ होते हैं या फिर फिक्स होते हैं, ये पक्का है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद
रूढ़ नहीं होते, किसी के लिए फिक्स होता है। जैसे हम बोले क्रिकेट का भगवान बराबर कौन होगा, हॉकी का जादूगर। क्रिकेट का भगवान सचिन, हॉकी का जादूगर ध्यानचंद। तो यहाँ पर भी ऐसे वर्ड आएंगे, दो वर्ड आएंगे और आंसर कुछ और होगा, जैसे नीलकंठ बराबर शिव। कोई ऐसा वर्ड, वैसे लॉजिकली बात करते तो जितने भी देवी देवता राक्षस हैं वो पर्यायवाची से रिलेटेड है। इसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, पर्याय। देखो हिंदी का टॉपिक चल रहा है समास, लेकिन ये 3 टॉपिकों को लेकर मरेगा। ये समास उपसर्ग को लेकर जाएगा, ये समास विलोम शब्दों को लेकर के जाएगा, और ये समास बहुव्रीहि को लेकर के जाएगा। और जब मैं इनके अलग अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा, उपसर्ग के, पर्यायवाची के और द्वंद्व के, तो 3 समास तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे ना। वैसे इसको टॉपिक को अलग पढ़ते हैं, लेकिन इनका जब विस्तार से पढ़ेंगे तो उदाहरण इतने पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं 2,500-3 हजार पर्यायवाची कराऊंगा, वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब बहुव्रीहि में क्या होता है कि अन्य पद प्रधान होता है, 2 पद प्रधान नहीं होते, अन्य पद प्रधान होता है। ये परिभाषा तो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है। अब देखो इसे इतने सारे देवी देवताएं कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताएं कहाँ तक याद करेंगे। इसलिए वैसे तो गौर से देखा जाए तो हमारा जो मुस्लिम क्षेत्र है, मेव है हम, उसमें अगर कोई बोलता है कि भाई, मैंने हमारी क्लास में पूछा था मेव हमारी कास्ट से कि लंबोदर कौन है जिसका लंबा उदर है, तो बच्चे नहीं बोल पाए। फिर मैंने बोला गजानन, हाथी का सिर किसके है, तो बच्चे बोलने लगे ए गुरुजी हाथी का सिर कौन का होवे, क्योंकि वो भगवानों को नहीं जानते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के लोग तो जानते हैं ना, लेकिन उसमें भी बच्चे इतने हाईफाई नहीं है कि वो बता दे शिवारी कौन है, शिव प्लस अरि, शिव जी का शत्रु कौन है। काफी बच्चे नहीं जानते, जो अच्छे धार्मिक प्रवर्तक हैं, आरती वारती करते हैं, उनको तो पता है। तो दोस्तों मैंने सोचा यार ऐसे तो समास याद नहीं होगा, और इतने सारे देवी देवताओं के नाम याद कराने बैठो तो समास वैसे क्लियर नहीं होगा। तो मैंने ट्रिक लगाई कि 4 वर्ड याद रख लेना, समास क्लियर हो जाएगा। अब बहुव्रीहि देखो, अरि, ईश, अंबर और जय या जा। अरि, ईश, अंबर, जय या जा। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि ये 4 वर्ड आपको याद होने चाहिए, अरि, ईश, अंबर, जय या जा। तो इन शब्दों में आपको बहुव्रीहि नजर आएगा। क्यों, ये जय या जा है, क्योंकि जय का मतलब जन्म बेटा और जा का मतलब बेटी। हाँ, अगर पेपर वाला चाहे तो यहाँ जय की जगह सुत लगा सकता है, सुत माने बेटा और सुता माने बेटी, तो ऐसे भी वो कर सकता है। फिलहाल अरि का मतलब आपको पता होना चाहिए कि अरि जो वर्ड है वो होता है शत्रु, छोटी अरि। लेकिन अगर कोई पूछे ना बड़ी अरि, तो वो है ना अरिदारी, ये अरि, ये तो हो गया सखी, सहेली। छोटी अरि शत्रु होता है और बड़ी अरि सहेली होता है, ये आपको याद रखना है। अब जिस भी वर्ड में लास्ट में आपको अरि नजर आ जाए, जैसे शिव प्लस अरि बराबर शिवारी, छोटी अरि। अरे सीधी सी बात है, शिव जी का शत्रु है जो, कौन है शिव जी का शत्रु, कौन है, कामदेव। अब कई बच्चों को ये नहीं पता है सच शिव जी का शत्रु कौन है। तो देखो ये यूट्यूब क्लासेस में स्टोरी इतनी बड़ी बड़ी लाइव क्लास होती, तो भी इसमें 2-2.5 घंटे की स्टोरी लगती सारे देवी देवताओं में। तो वो तो हम आपको पर्यायवाची क्लास में अच्छी तरह समझाएंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखना कि अगर आपको छोटी री नजर आती है तो आप बहुव्रीहि उड़ा दो। अब आपको भी सोचिए याद कैसे होगा, अरे बहुव्रीहि छोटी री, बहुव्रीहि छोटी री, छोटी री आती साथी। जैसे कोई पूछे पर्वतारी, पर्वत को शत्रु समझने वाला, पर्वतारी पर्वत को कौन शत्रु समझता है। आपने वो गाना सुना होगा ना, बरस बरस मारा इंद्र राजा। कौन है इंद्र राजा, बादलों का देवता। और सीधी सी बात है, जब बादल उड़ के जाते हैं ना पीछे आगे पर्वत आ जाता है, तो पर्वत उसके लिए शत्रु है। पर्वत है जिसका शत्रु, कौन है, किसका शत्रु है पर्वत, बादलों के देवता कौन है, कामदेव। कामदेव का शत्रु है पर्वत। तो सीधी सी बात है, अब इतनी सारी स्टोरी तुम्हें नहीं पता है तो आपको तो क्या करना है, लास्ट में छोटी री देखो और बहुव्रीहि उड़ाओ, खत्म। कोई ना कोई तो होगा, वो आपसे पेपर वाला नहीं पूछेगा कौन है, कोई है। ठीक है। ईश जिसमें नजर आ जाए, जैसे दिनेश, गणेश, सुरेश, महेश। दिन का भगवान, दिन प्लस ईश बराबर दिनेश, गण प्लस ईश बराबर गणेश। इतने सारे ईश है, मिथिलेश, कमलेश, रमेश, हमें कोई मतलब नहीं है। लास्ट में अगर ईश आया, जैसे रमेश रमा का पति है जो, तो ये कोई ना कोई होगा। विष्णु को बोलते हैं वैसे रमेश, दिनेश कहते हैं सूर्य को। तो अर्थ नहीं भी पता है तो आपको यह ध्यान रखना है कि अरि, ईश और अंबर। क्या दोस्तों, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। ये हो गया अव्ययभावी समास, और इसमें अपन करेंगे कौन सा, बहुव्रीहि। अरे अरि, ईश, अंबर और जय आते हैं तो ऑटोमेटिक दिनेश रमेश समझ में आ गया। अब अंबर का मतलब ऐसे 2 होता है, एक तो आसमान होता है और एक होता है कपड़ा। तो इसमें जो वर्ड है वो है कपड़ा। वैसे ये ध्यान रखना, जिस भी अंबर में, जिस भी शब्द में अंबर नजर आता है तो आप बहुव्रीहि उड़ा के आओ। यूं लगा लो कि बहू को नए नए अंबर चाहिए, नए नए कपड़े चाहिए, ऐसे याद करने के लिए। नई बहू आती है तो सूट वूट लेती रहती है,
तो अंबर। अब देखो कैसे कैसे अंबर सेकंड ग्रेड में आया, बाघांबर, संधि विच्छेद कर बिगड़े करो। बाघ के अंबर है जिसके, बाघ माने शेर को मारकर जो कपड़े पहनता है, कौन पहनता है? शिव। वर्तमान में तो वन विभाग उसके ऊपर रोक लगा देता है, लेकिन फिलहाल ये है कि बाघांबर। अगर कोई पूछे श्वेतांबर, श्वेत माने सफेद, अंबर माने कपड़े, सफेद कपड़े हैं जिसके, किसके? सरस्वती के। पीतांबर, पीले कपड़े हैं जिसके? कृष्ण। तो आपको तो सीधा सा लॉजिक है, इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। अंबर देखो, उड़ाओ। हाँ, इतना ध्यान रखना, एकमात्र अंबर आपको किस में ले जाना है? नीलांबर। नीलांबर जो वर्ड है, सॉरी इसमें नहीं आएगा, नीलांबर कर्मधारय में आएगा। नीला है जो अंबर। अब नीले वस्त्र तो कोई देवता पहनता नहीं, सीधा सा लॉजिक है। नीले वस्त्र कोई देवता नहीं पता। नीला है जो अंबर बराबर नीला है जो अंबर, किसी के लिए फिक्स हुआ है? नीलांबर बराबर नीलांबर, लेकिन श्वेतांबर बराबर सरस्वती, पीतांबर बराबर कृष्ण, लेकिन नीलांबर बराबर क्या? नीलांबर। नीला है जो अंबर बराबर नीला है जो अंबर, आकाश। तो नीलांबर बराबर नीलांबर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कभी अंबर आ जाए तो सीधा उड़ा क्या जाए? कौन सा दोस्तों? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट देखिए आप, जय या जा। किसी के वर्ड में जय आ जाए लास्ट में, जैसे जलज हो गया, जल में जन्म लेने वाला। कमल हो गया। जा, जैसे मैंने बोला अर्क जा। अर्क माने क्या होता है? सूर्य। अर्क माने सूर्य और जा माने बेटी, सही ना? तो सूर्य की बेटी कौन है? यमुना है। सूर्य का बेटा यम है तो बेटी यमुना है, सीधा सा लॉजिक है। बेटी यम, बेटा यमुना, बेटी यमुना, बेटा यम, तो ये हो गया यमुना। और ये नहीं कि केवल अर्कजा ही है, सिंधुजा है, भानुजा है, कोई भी जा आ जाए लास्ट में, जाए चाहे जाए, आप तो सीधा का सीधा कौन सा उड़ा क्या हो दोस्तों? बहुव्रीहि। जय नहीं आएगा, हो सकता है सुत आ जाए, पवन सुत आ जाए। जय माने बेटा, सुत माने भी तो बेटा, ठीक है? पवन सुत आ जाए, सिंधु सुत आ जाए, सूर्य सुत आ जाए, रवि सुत आ जाए, तो जय आए चाहे जाए, सुत आए चाहे सुत आए, सीधा क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुव्रीहि समास, क्योंकि इन दोनों का मतलब बेटा बेटी होता है, ठीक है? अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें तो आता है संख्या के साथ नदी का नाम, और दोस्तों इसमें आएगा संख्या के साथ शरीर का कोई अंग। शरीर का क्या आएगा? संख्या के साथ कोई अंग आएगा। शरीर का कोई भी अंग आ सकता है, जैसे त्रिनेत्र हो गया, त्रिनेत्र। अब सीधी सी बात है, ये संख्या के शरीर का अंग। दशानन हो गया, दशानन संख्या के साथ अंग। तीन नेत्र हैं जिसके, वैसे किसी ना किसी के लिए फिक्स हो चुका है। किसके लिए फिक्स हुआ है? सूर्य के लिए। 10 आनन, 10 सिर हैं जिसके, किसके लिए? रावण के लिए। अब कौन कौन सो सकते हैं? जैसे सहस्त्राक्ष, सहस्त्र मानी 1000, आक्ष मानी आंखें, 1000 आंखें हैं जिसकी, कामदेव। सहस्त्रबाहु, 1000 भुजाएं हैं जिसके, कौन? अर्जुन। ऐसे टेंस से मत लो आप, तो ये देखो संख्या के साथ कोई शरीर का अंग आ रहा है। चतुर्भुज आ जाए, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी। कौन है 4 भुजाधारी? गणेश, विष्णु भी है। तो कहने का तात्पर्य संख्या के साथ कोई अंग आ रहा है तो सीधा सीधा कौन सा करके आओ आप? बहुव्रीहि करके आओ। लॉजिकली ज्यादातर लोग बताते हैं कि द्विगु होता है, लेकिन द्विगु में फिक्स नहीं होता है, किसी के लिए फिक्स नहीं होता, इसमें फिक्स होता है। अच्छा दोस्तों ये ध्यान रखना, एकमात्र संख्या के साथ शरीर का अंग बचा लेना, त्रिभुज, क्योंकि 3 भुजाओं से घिरी आकृति। कौन समास? द्विगु समास। केवल क्योंकि 3 भुजाएं किसी देवता की होती नहीं कि 2 इधर 1 इधर। ढूंढा देवता देखा है कभी किसी ने? नहीं होता ना। तो ये तो निश्चित है संख्या के साथ शरीर का। देखो आप संख्या का मैटर, संख्या के साथ कोई नदी का नाम आता है तो अव्यभावी, संख्या के साथ शरीर का कोई अंग आता है तो बहुव्रीहि। केवल संख्या हो और कोई फिक्स ना हो, जैसे चौराहा, तो द्विगु, ठीक है? अब आप ये देखिए दोस्तों, कुछ वर्ड हैं जो किसी ना संख्या आने के बाद फिक्स हो चुके हैं, लेकिन जैसे अष्टाध्यायी हुआ, अष्टाध्यायी, और सप्तऋषि, सप्तऋषि, ये वर्ड आपको देखने होंगे। अष्टाध्यायी, सप्तऋषि और पंचवटी, पंचवटी, पंजाब, ऐसे और भी वर्ड हैं। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। किसने बनाई ये किताब? पाणिनि ने। 8 अध्याय, वैसे तो अपन अलग अलग किताब के पार्ट फाड़कर बाइंडिंग कर देते हैं, लेकिन 8 अध्यायों का समूह किसी एक किताब के लिए फिक्स हो गया, पाणिनि की पुस्तक के लिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पुस्तक विशेष, ठीक है? सप्तऋषि, ये 7 ऋषि। कौन से हैं 7 ऋषि जो फिक्स हो गए? बहुत सारे, ऐसे तो 7 ऋषि कोई भी मिल जाओ, लेकिन कौन से के लिए फिक्स हुआ है? संगीत के 7 गुरु थे, षडज, ऋषभ, गंधार, मंद्यम, पंचम, धवैत और निषाद, सारेगामापा। ये क्या है? फिक्स हो गए, इसलिए ये हो गए सप्तऋषि। पंचवटी महाराष्ट्र में एक स्थान है जहां पर
भरत ने भगवान श्री राम के लिए उपदेश दिया, उस स्थान के लिए फिक्स हो गया। पंचवटी तो अलवर में भी है, जयपुर में भी है, हमारे कोटा में भी है, लेकिन सीधी सी बात है पंचवटी 5 वट वृक्षों का स्थान महाराष्ट्र के उस स्थान के लिए फिक्स हो गया जहां पर भरत ने भगवान श्री राम के लिए उपदेश दिए, तो वो उसके लिए फिक्स हो गया। अब कभी भी बोलते हैं भैया पंचवटी जाना है, पंचवटी रहता हूँ, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं महाराष्ट्र के स्थान पे रहता हूँ। पंजाब 5 आबमानी नदी, 5 नदियां जहां मिलती है, ये एक राज्य के लिए फिक्स हो गया। तो सीधी सी बात है, ये हो गया स्थान विशेष, ये हो गया ऋषि विशेष, ये हो गया पुस्तक विशेष। तो आप इस बात को समझिए कि अगर संख्या के साथ ऐसे शब्द आ जाए जो किसी के लिए फिक्स हो जाए, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं ऐसे और कौन कौन से हैं सर, तो भाई ऐसी बात है कि जो बच्चा कमेंट्स बॉक्स में अपने नंबर डालेगा मैं उसको पीडीएफ सेंड करूंगा, पीडीएफ पे आप सारा मैटर पढ़ सकते हैं, मैंने पूरा लिख रखा है जितने भी, ये तो फिर भी कम उदाहरण है क्योंकि इंस्टीट्यूट आपके उदाहरणों का विश्लेषण करने के लिए नहीं है, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जो मैं कर रहा हूँ। और अगर आप किसी को उदाहरण चाहिए तो भाई या तो आपके पास कोई लक्ष्य जो बुक्स है वो पढ़िए, अन्यथा मैंने तो पूरा उदाहरण, उससे बाहर तो जाने का ही नहीं। तो एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, बहुब्री में ये ध्यान रखना ऐसी चीजें आती हैं जो अद्वितीय होती हैं। अद्वितीय का मतलब जिसके जैसा दूसरा नहीं, जिसके जैसा दूसरा नहीं। अब किसके जैसे दूसरा नहीं, बहुब्री के जैसा ऐसे शब्द जैसे चक्षु श्रवा, चक्षु क्या होता है आंख, श्रवा माने सुनना, आंखों से कौन सुनता है, आंखों से तो देखा जाता है, तो भाई आंखों से जो सुनता है उसका नाम है सर्प, सांप, तो ये किसी ना किसी के लिए फिक्स हो गया ना, अद्वितीय हो गया। लंबोष्ट, लंबे लंबे होठ हैं जिसके, मेरे तो नहीं है, किसी के भी नहीं है लंबोष्ट, लेकिन किसके लिए फिक्स हो गया, अद्वितीय। लंबोष्ट भगवान ने कैसी अद्वितीय वस्तु बनाई है, ऊंट, जो अद्वितीय होगा। और देखा जाए तो एक और है, शर मानी होता है तीर, शर, और विद्ध मानी विदा हुआ, तीरों से बिंदा हुआ, शर नहीं सॉरी सरो, शर तीर होता है, और अगर हो शरों तो तीरों, तीरों से बिंदा हुआ। कौन है, एक ही था पितामह भीष्म, इसके जैसा कोई और है भी नहीं, तो ये क्या है, अद्वितीय। वैसे एक सीधा सा लॉजिक है दोस्तों, इसमें तो वो वर्ड आएगा जो किसी ना किसी के लिए फिक्स है। आप अगर कोई शब्द बोलते हो और आपको लगता है यार ये तो उसको बोलते हैं, ये तो उसके लिए फिक्स हो गया, तो आप बिना देखे कोई ट्रिक व्रिक सब छोड़े किसको कर दो, इसको। और अगर नहीं भी पता है सर किसके लिए फिक्स है तो अंदाजा तो लगा सकते हैं, जैसे मैं बोल दूं पंचमुख, 5 मुख हैं जिसके, नॉर्मल सी बात है, पेपर वाले ने अगर दे दिया 5 मुख, यार किसी ना किसी के तो होंगे, फिक्स हो सकता है, सीधी सी बात है बहुब्री समास। तो दोस्तों ये है अव्ययभावी समास, ये है बहुब्री समास। अगली वीडियो में हम आपको लेकर मिलेंगे तत्पुरुष के साथ, कर्मधारय के साथ, द्विगु के साथ, द्वंद्व के साथ। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।